हेलो एवरीवन। यह क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का है और एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसको सॉल्व भी किया। आप भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है। तो क्वेश्चंस क्या है आप देख सकते हैं कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यह आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा कि ए और बी दो स्थान यानी एक रोड है और उस रोड पर सपोज दैट आपके पास यह रोड हो जाता है और इस रोड पर दो स्थान होते हैं। एक स्थान आपके पास ए होता है, इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ, और दूसरा स्थान आपके पास बी होता है जिसको मैं बी लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोनों कारें हैं, दोनों की अलग अलग स्पीड है, दोनों एक ही दिशा में चलती हैं या विपरीत दिशा में चलती हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया। तो ए की चाल क्या होगी, बी की चाल क्या होगी, सबसे पहले तो मुझे यही समझना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट। अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, माना कार ए की चाल, माना कार बी की चाल। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, माना ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ऐसे मैंने नोट कर लिया। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, जब यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं हम, देखिए इसको समझिएगा। जब ए से दोनों स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट ऐसे किया, इस दिशा में जा रही है ये। उसी समय बी से भी स्टार्ट, जैसे बी से स्टार्ट हुई तो ये भी जा रही थी और ये भी जा रही थी। दोनों कारें जा रही थी तो कहीं ना कहीं मिल गई, एक ही दिशा में जा रही मिल गई। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मिल गई। इसका मतलब हुआ ए की कार की स्पीड ज़्यादा थी, बी के कार की स्पीड कम थी, और ए की दूरी ज़्यादा कवर की गई, बी की कम कवर की गई। तो दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं, यानी समय तो उतना ही लगेगा। जैसे मैं इस प्लेस को कह दूं कि ये हमारा सी प्लेस है, इसका मतलब ए वाली कार जो ए पर है उसको सी तक आने में जो समय लगा वही समय बी कार को सी तक आने में लगेगा। यहाँ से आपने ये पाया कि ए से जो कार चल रही है वो सी तक की दूरी कवर करती है, यानी ए से जो कार चली वो ए सी दूरी कवर करती है, और जो बी से चली है वो बी सी दूरी कवर करती है। ये दूरी हो गई बी सी दूरी। लेकिन ए बी इनके बीच की दूरी जो है वो आप जानते हो कि 100 किलोमीटर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है ए बी के बीच। अब ए सी की दूरी क्या है, तो दूरी का एक फार्मूला आपके पास होता है। वो फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसा आपके पास एक फार्मूला होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी थी, ए प्लेस पर जो कार थी उसकी स्पीड आपने एक्स लेट कर लिया था, और टी टाइम कितना लगा था। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी 5 आवर। तो इसको मुझे 5 से इंटू कर देना चाहिए, तो दिस हो गया 5x। ऐसे ए से सी तक की दूरी कितना हो गया, 5x हो गया, क्योंकि ए प्लेस पर जो कार थी उसकी स्पीड x थी। ऐसे ही सिमिलरली आप लिख सकते हो, जो बी प्लेस पर उसकी स्पीड y है, इसलिए उसकी दूरी जो होगी वो 5y हो जाएगी इक्वल टू 100। ये आपने नोट कर लिया। यहाँ पर भी देखते हो कि 5 दोनों में होता है तो आप 5 कॉमन ले सकते हो। दिस x माइनस वाई इक्वल टू 100 हो गया। x माइनस वाई, 5 यहाँ पर मल्टीपल में है, इस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। टोटल हो गया आपके पास 20। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों कारें विपरीत दिशा में, वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। यानी ए से जो कार चल रही है वो इस दिशा में चली और बी से जो चल रही है वो इस दिशा में चली। अच्छा, उसकी जो चाल है वो तो फिक्स है, यानी डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये हमें निकाल लेना। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, देखिए x किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी पर आवर हमने ये लेट किया था। तो यह x दूरी तय करेगी 1 घंटे में,
और दूसरी वाली y, वही वाला फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये x इंटू 1 x हो गया, दूसरे के लिए y हो गया, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस आपके पास 100 हो गया। ये तो आपको मालूम हो गया, ए से यहाँ तक इस डायरेक्शन में चला यहाँ तक, और बी से यहाँ तक आ गए, तो कहीं ना कहीं दोनों मिल ही जाएंगे। जहाँ मिल गए, इनको भी आने में 1 घंटा लगा, इनको भी आने में 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। इस तरीके से आपने दोनों दूरी देख ली। तो इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब 2 इक्वेशन आपके पास हो गए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दोनों में y, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो सीधा सा ऐड कर लेते हैं। ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और 2 सेकंड को जोड़ने पर, तो मैंने ऐसे सिंपल सा लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जैसे आप ऐड करते हो x माइनस वाई इक्वल टू 20 आपके पास है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100 गिवन है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करते ही आपके पास y कैंसिल हो जाएगा, x आपके पास हो गया, x प्लस x 2x हो गया, 2x इक्वल टू दिस 120 हो गया। अब आप देख रहे हो कि 2x की वैल्यू 120 हो गई, तो यहीं से x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 2 इस साइड मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, 120/2, तो ये 60 हो गया। आपने स्पीड लेट किया था, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या x का मान 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में रख लो, लेकिन एक क्या है, क्या x माइनस वाई इक्वल टू 20 होता है। अब x की वैल्यू 60 हो गई, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 आपने ऐसे रख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 60 को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड माइनस 60 हो गया। अब यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू, जब प्लस माइनस की 2 संख्याएं होती हैं तो माइनस कर लेते हैं और वही संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, इसलिए यहाँ ये चिन्ह लगा दिया। दोनों में माइनस है, माइनस से मल्टीपल कर लिया, या माइनस दोनों को कैंसिल कर दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। y इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गया पर आवर, km पर। तो ये ऐसा मैंने बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे कर सकें। तो ए से चलने वाली, आप लिखोगे ए से चलने वाली कार की चाल, ठीक है, ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो और बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो स्पीड ऑफ ए, ठीक है, ऐसे आप नोट कर लो, 6 km पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बी 40 km पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।